तो भाई बज रहे हैं यहाँ पर शाम के 7:10 अलमाटी में। अभी थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ से सुबह ग्रोसरी जो लेकर आया था उसमें से मैंने खा लिया सामान, चिप्स वगैरह, आइस टी लाया था वो पी ली, थोड़ा सा योगर्ट वगैरह एक था कप, क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शन मुझे यही समझ में आ रही थी। जैसे हम वहाँ पे मीठे वाले योगर्ट खाते हैं ना, वैसा कुछ था यहाँ पे। उसमें कॉर्नफ्लेक्स साथ में दिए हुए थे कि मिक्स करके खा लो, थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट के हिसाब से होता है वो। पर मैं तो भाई अब शाम को खाया मैंने, मैं सो गया था आके। अब थोड़ी देर यहाँ पर देख लेता हूँ आसपास और क्या है। बाकी एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखा तो था मैप पे, अराउंड 1-1.5 किलोमीटर के आसपास था। देखता हूँ अगर मेरे को कहीं पास में दिखता है तो ठीक, नहीं तो कैब बुलानी पड़ेगी, तो कैब से जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं, देखते हैं फिर क्या है, कहाँ है। तो जी मैप पे मैंने चेक करा है यहाँ पे, अभी एक जो नियरेस्ट मुझे इंडियन रेस्टोरेंट दिख रहा है वो यहाँ से 400 मीटर की वॉक पर है। तो पैदल ही जाता हूँ, देखता हूँ अगर वो ठीक लगा। रेटिंग तो कुछ खास थी नहीं, एवरेज रेटिंग्स तो बेकार ही थी। लेकिन मैंने रिव्यूज़ चेक करे खोल कर पूरा, तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बताया था, किसी को सर्विस बेकार लगी, इस वजह से रेटिंग कम। लिमिटेड रेटिंग्स हैं, मेरे ख्याल में इंडियंस आते भी लिमिटेड ही होंगे यहाँ पे, कज़ाकिस्तान जैसी कंट्री में, तो इसलिए क्या ही ट्राई करेगा कोई। चलो बाकी चल के एक बार देख लेते हैं क्या है हिसाब, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, क्या रेट पड़ता है। एक बार चल के कंप्लीट देख लेते हैं, ठीक है ना। बाकी ये रास्ता तो वही है जो मैं सुबह दिखाया था आपको, तो अब दोबारा क्या दिखाऊं इस चीज़ को। तो भाई ये है पीछे मेरे, ये वाला इसका नाम है जी फिएस्टा स्पाइस मंत्रा, फिएस्टा बाय स्पाइस मंत्रा। ये मैं अभी अंदर गया, अभी मेरे को भूख तो लगी नहीं यहाँ पे, अभी इस समय शाम के 7:30 भी नहीं बजे। तो मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा किस टाइम तक ओपन हो, क्या तक 11 बजे तक है। और दूसरा मैंने रेट चेक कर लिए, डिशेस देख ली, वेज नॉन वेज सब अवेलेबल है। और डिशेस के जैसे मैं एक आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे दूँ, शाही पनीर का जैसे रेट था 3000 यहाँ की करेंसी में, टेंगे में, तो आप 5 से डिवाइड करते चलो, मतलब हो गई 600 रुपये लगभग, ठीक है ना। और ऐसे ही करते कराते मेरा ख्याल है अगर आप एक सिंगल आदमी का मान के चलो तो आपका 5 से 6000 टेंगे में काम होगा, यहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अभी खाऊंगा तो आपको बताऊंगा। लगभग वही हो गया 1000-1200 रुपये मान के चलो आप, मोटा मोटा। बाकी हाँ, ऑब्वियसली कोई ज़्यादा ही खाने वाला है कि जी वो 4 डिशेस मंगा रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगा। एक बेसिक सिंगल आदमी के हिसाब से एक बेसिक मील अगर कोई लेता है तो मेरे ख्याल में वो अपना 5-6 हज़ार टेंगे यानी 1000-1200 रुपये के अंदर हो जाना चाहिए काम। बाकी अब आऊँगा रात को, वो मेरे ख्याल में घंटे 1.5 घंटे में देखूँगा या 2 घंटे में, फिर आपको टेस्ट वगैरह भी देखूँगा कैसा है क्या है, बता दूँगा आगे कि इनकेस कोई इस एरिया में आ रहा हो तो यहाँ खा सकता है, नहीं खा सकता है, अच्छा है बुरा है, जो भी है, ठीक है ना। अभी देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ आसपास एरिया का कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह जब मैं निकला था तो यहाँ पे सारा कुछ बंद ही था, मार्केट एरिया भी बंद ही था। तो अब देख लेता हूँ कि क्या है आसपास और कैसे रहता है यहाँ पे माहौल, ठीक है ना। खुद भी देख लेता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ।
भैया सिटी में तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कम ही लगा हिसाब किताब। अब क्या होता है ना कि आप किसी ऐसी जगह से होकर आओ ना, अभी जैसे मैं पिछली ट्रिप पे थाईलैंड चला गया, जहाँ पे पार्टीज़ रुकती ही नहीं, कुछ नहीं होता, बिल्कुल हर समय एकदम सब कुछ चल ही रहा है। तो फिर आपको ऐसी जगह थोड़ी सी वो लगती है कि यार खाली खाली सी है, और शांत है माहौल। मैं खाली तो नहीं कहूँगा, क्योंकि लोग तो देखो हैं अपने अपने काम कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उतनी ज़्यादा कोई आप ये सोचो कि पार्टीज़ वाला हिसाब होगा या कुछ होगा, तो वो तो देखो नहीं है। शांत लाइफ है, हल्के हल्के अपना सब काम में लगे हुए हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जगह जगह, बहुत भीड़ नहीं है। मुझे लगता है पॉपुलेशन कम है यहाँ पे काफ़ी, ऑल ओवर। थोड़ा खालीपन तो है हल्का सा, पर चलो कोई बात नहीं। आज अभी इसी चीज़ को देख लिया, थोड़ा समझ लिया, आपको भी दिखा दिया कि यहाँ पे कैसा हिसाब किताब है। बाकी हो सकता है कुछ और भी हो सिटी में जो मैं अभी ना देख पाया हूँ, अगर दिखता है तो ज़रूर दिखाऊँगा वो भी आपको। बाकी जी अब बस यही है कि थोड़ी देर में बस डिनर विनर करने जाता हूँ। अभी जा रहा हूँ वापस होटल, थोड़ी देर बैठ जाऊँगी। इतनी जल्दी अभी खाने की इच्छा नहीं है। अब मैं जाऊँ भी और ढंग से खा ही ना पाऊँ, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। फिर रात को भूख लगेगी मुझे। फिर सुबह मेरे को निकलना है अराउंड 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि 5 बजे का एक बहुत अच्छी जगह लेके आपको जा रहा हूँ, वहाँ का टूर है। तो उसके लिए कैब से एक लोकेशन है, वहाँ पर पिकअप पॉइंट है, मीटअप है, वहीं पे जाना है, तो वहाँ चलना है। तो भैया रात को अभी खा लूँगा, क्योंकि कल पता नहीं पूरा दिन कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और टाइम से सो जाऊँगा, टाइम से उठ लूँगा जिससे। बाकी अभी खाना खाने जाते हैं, तो आपको फिर देखकर बताते हैं, अपडेट करते हैं कैसा है और सब चीज़ क्या बिल आया मेरा फाइनल, सारी चीज़ बताता हूँ। तो भाई साहब अभी जा रहा हूँ यहाँ से, होटल से निकला हूँ। थोड़ा सा मैंने सुबह के लिए, सुबह जो टूर है उसके लिए मैंने सोचा कि पता नहीं खाना वाना वहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना और रात को कल घुसूँगा। तो मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं। फ्रूट्स 2 केले यहाँ पे पड़े हैं 500 टेंगे के, यानी आप ये लगाओ कि 100 रुपये के 2 केले हुए, 50 रुपये केला, बहुत महंगा है। उसके बाद मैंने साथ में लिया एक ब्लूबेरी का डिब्बा, छोटा सा डिब्बा है, होगा मेरे ख्याल 150-200 ग्राम का डिब्बा, वो पड़ा है 1400 टेंगे का। और एक लिया है संतरा, एक संतरा वो पड़ा है 350 टेंगे का, 320 या पता नहीं 350 ऐसे कुछ, लगभग 70 रुपये का। हाँ थोड़ा सा बड़ा साइज़ ज़रूर है, ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा है संतरा। कह रहा था इंडियन ही है भाई ये संतरा, लेकिन मुझे इंडियन लग नहीं रहा था। खैर चलो जो भी है, खैर वो लिया, थोड़े से फ्रूट्स लिए, पानी की बोतल एक एक्स्ट्रा लेके रख ली है। अब कल सुबह जब जाऊंगा तो बैग, ये तो मैं स्लिंग बैग तो कैरी करता ही हूँ, वो पिट्ठू वाला बैग भी ले लूँगा। उसमें से जो अननेसेसरी सामान है वो निकाल कर लॉकर में डाल दूँगा, उसमें रख लूँगा अपना खाने का, क्योंकि पता नहीं मिले या ना मिले। खैर अभी ये सब करके अब मैं जा रहा हूँ ATM। यहाँ पे सुबह मैंने एयरपोर्ट से निकाले थे 30,000 टेंगे, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। मेरे ख्याल में मेरे पास 4-5 हज़ार बचे होंगे, तो अभी सोच रहा हूँ 50,000 और निकाल लूँगा, मतलब अपने 10,000 रुपये का। क्योंकि वैसे तो मोस्ट ऑफ द जगह पे, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे कार्ड चल जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन जहाँ नहीं चलेगा वहाँ के लिए कैश रखना ज़रूरी है थोड़ा सा। तो बस वही है, कैश होगा तो ठीक रहेगा, इसलिए रख रहा हूँ। और अभी तो बहुत जगह जाना है, तो यूज़ तो वो होगा ही होगा। अभी यहाँ हूँ 4 दिन अलमाटी में, फिर उसके बाद 2 दिन मैं अस्ताना में रुकूँगा, उसके बाद फिर आगे जाना है। उसके बाद हम लेकर आपको जाएंगे जी अज़रबैजान, बाकू। तो भाई बने रहना वीडियोस के साथ और सब्सक्राइब कर लेना, अभी नहीं करा है तो अभी तक। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक भी कर देना। बाकी
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का मैं आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी अपडेट्स, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी अपडेट्स। मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि उस पर तो स्टोरीज़ में और सब चीज़ में आपको लाइव दिखता है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ नहीं हूँ। ये वीडियो आते आते तो देखो आज 1 अप्रैल है, अभी घर जाऊँगा। थोड़ी पिछली वाली थाईलैंड की सीरीज़ के वीडियो बचे हुए हैं, वो आएंगे पहले। 2-3 वीडियो मेरे ख्याल में आई थिंक बचे हुए हैं, वो आएंगे। उसके बाद ये वाली शुरू होगी सीरीज़। तो मेरा को अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है हिसाब ये बाय द एंड ऑफ अप्रैल, कहीं लास्ट वीक में कहीं ये कज़ाकिस्तान शुरू हो पाएगा। तो इसलिए बिल्कुल लाइव अगर चाहिए अपडेट सारी, तो इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। सब मिलता रहेगा और फ़ोटोज़ अच्छी डाल पाता हूँ वहाँ पर ना। यहाँ तो दिखती ही नहीं है फ़ोटोज़ यूट्यूब वगैरह पे, यहाँ तो वीडियो ही वीडियो है। फ़ोटोज़ कई बार बहुत अच्छी आती हैं, जगह बड़ी अच्छी लगती हैं, तो देख लेना, ठीक है ना। बाकी अब चलते हैं जल्दी से। ATM मैप पे देखा है 1.5 किलोमीटर बता रहा था हॉस्टल से, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर ATM से पैसे निकाल के फिर वहीं से डिनर करके चलेंगे वापस। तो भाई ATM से कैश निकालने आया था। नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ अपने फेडरल बैंक का कार्ड है मेरा, जुपिटर का, वो हर जगह चल जाता है वैसे तो नॉर्मली। लेकिन अभी एक ATM आया था, ये कुछ रेड ATM करके कुछ है, यहाँ आया था। यहाँ पे वो ले नहीं रहा था अब, और ऊपर से ATM में इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करने का था नहीं, और समझ ही नहीं आ रहा था क्या सीन है। तो फिर अल्टीमेटली एक मैडम आई, उन्होंने मुझे थोड़ा सजेस्ट करा कि मैं आपको हेल्प कर देती हूँ जो भी करना। मैंने कहा चलो ठीक है। कार्ड से उन्होंने भी ट्राई करके देखा, उससे निकल नहीं रहा था। फिर मुझे याद आया मेरे पास फॉरेक्स कार्ड पड़ा है, तो मैंने फॉरेक्स कार्ड अपना लिया। मैंने कहा इस पे देख लेता हूँ ट्राई करके। मैंने बुक माई फॉरेक्स से ही लिया था वो फॉरेक्स कार्ड। अब उसमें मैंने एक गलती क्या करी थी, ले तो लिया था, उसमें लोड करवा दी थी, लेकिन उसका पिन सेट नहीं करा था। अब मैं जो नॉर्मली मेरा पिन मैं अपना रखता हूँ, जो एक होता है, मेरे को लगता है कि यही होगा मेरा, तो वो उस पर चला नहीं। फिर उसने मुझे बताया कि भाई ये तो रॉन्ग पिन बता रहा है, क्योंकि मुझे तो लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही थी। अल्टीमेटली मैंने उसका ऐप पर गया वापस, पिन उसका चेंज करा, सेट करा नया, फिर निकाला और उस कार्ड से निकल गया। उसमें मैंने $100 डलवाए हुए थे, ज़्यादा नहीं डलवाए थे, पर चलो उससे काम हो गया। अभी इसलिए निकाल लिए कि भाई कल मेरे को जाना है, कल ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए निकाल लिए। तो बस मेरा पर्पस आपको बताने का यही था कि जब भी आप आओ ऐसे, और अगर ATM के सहारे पर हो कि जी हम कैश निकालेंगे और जो भी करेंगे, तो आपके पास ये मत करना कि 1 या 2 कार्ड उठा के ले आए, कुछ मल्टीपल कार्ड्स लेकर आना। कई बार कोई बैंक को सर्व नहीं करता, कोई दूसरा बैंक, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी अब जा रहा हूँ जल्दी से खाना खाने। तो भाई खाना तो मैं खाकर आ गया। मैंने मंगाया था एक वेज प्लेटर था, क्योंकि मेरा रोटी खाने का मन नहीं था। उसमें क्या समोसे थे 2, थोड़े से प्याज के पकौड़े थे, और पनीर टिक्का था, और हरा भरा कबाब एक था। उसमें 3-4 पीस थे कबाब के। लेकिन ऑल ओवर इसका प्राइस था यहाँ पे 5000 टेंगे प्लस 500, यानी कि 10% इन्होंने ऑटोमेटिकली अपनी वो लगा दी। अब वो सर्विस चार्ज था, क्या था, जो भी था। खाना कुछ खास नहीं था, सही बताऊँ तो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं दूंगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर मेरा देने का मन हुआ तो भाई 5 में से 3 स्टार, उससे ज़्यादा का नहीं है। आपको कुछ ना मिल रहा हो तो आप काम चलाने के लिए खा सकते हो, वरना बेटर रेस्टोरेंट्स ढूंढो थोड़े बहुत। मेरे पास अभी टाइम भी नहीं था, ढूंढने की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए मैंने ढूंढा नहीं। अब सिर्फ उसमें पूरी थाली में एक पनीर टिक्का थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, बाकी तो ऐसे ही था, कुछ खास था नहीं। चलो जो भी है, अब आ गया हूँ हॉस्टल वापस। अब थोड़ा आराम करूँगा। अभी बज रहे हैं यहाँ पे 10:06। अब आराम करूँगा और उसके बाद फिर सुबह निकलना है 4 साढ़े 4 बजे।
एक मीटिंग पॉइंट के लिए, वहाँ से टूर शुरू होगा। बाकी एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, ये देखो जी, ये आपको देखो लग रहा होगा ये ATM जैसा, लेकिन ये ATM नहीं है। ये जितनी सिम्स होती है ना, आप सिम कार्ड लोगे यहाँ का लोकल, उसे रिचार्ज वगैरह करने का होता है। हालांकि मुझे सिस्टम पता नहीं है और ये लैंग्वेज भी इनकी रशियन वगैरह में लिखा होता है। ये देखो, ये लिखे हैं सिम कार्ड्स के जिनके ब्रांड्स के नाम। मैंने इसका लिया हुआ है, ये B-Line का। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। पहले मुझे भी लगा, मैंने कहा ATM है शायद, बाद में मुझे समझ में आई कि नहीं, ये ATM नहीं है, ये रिचार्ज वाला है। ATM दूर दूर है काफ़ी। चलो फिर मिलते हैं आपसे। बाकी इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, ठीक है ना। बहुत अच्छी जगह लेके जा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है ना। और फीडबैक हो कोई मेरे लायक तो डेफिनेटली कमेंट्स में ज़रूर देना। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। देखो अभी जर्नी शुरू ही करी है, हल्के हल्के इम्प्रूव करेंगे, सब चीज़ करेंगे, है ना। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।